न्यूज़ 18 के खास शो डोगरी ग्राउंड रिपोर्ट च तुंदे सब दा स्वागत है। रजन वैद हैं। अज आल पंचायत कॉन्फ्रेंस तरफा कुछ मंगा चुकी गेदियां के कुछ मंगा इंदे कन्नै अज जांचे। सर अज तुंदियां के मंगा ने? गल है कि मैं मीडिया माध्यम के नाते कन्नै मैं तुंदा बहुत ज्यादा धन्यवादी हाँ, ताकि मेरी जिहड़ी आवाज़ जिहड़ी अपनी पंचायत दी अपने पूरे ब्लाक दी वो आवाज़ जिहड़ी है तुंदे थ्रू जिहड़ी है सरकार तक पुज्जे। और इन्हें जिथों तक तलक है कि बीडीसी का जिन्ने भी अज तक प्लान बने और इन्हें इनकी एक कौंसल होंगी है, जिन्ने भी सरपंच ने सारे ब्लाक के अंदर 6 सरपंच ने और एक बीडीसी है। और बीडीसी का फर्ज बनता है कि 6 सरपंच बुलाई है, कोई भी अगर प्लान बनता है तो उसके मुताबिक बकायदा रेजोल्यूशन पाई है कि प्लान बनता। लेकिन अज तक इन्हें कोई जिन्ने भी जदों की बनी दी है बीडीसी इलैक्ट हुई है एक भी प्लान जरा कौंसल की नहीं बुलाई है बनाया। और मैं बीडीओ साहब की पूछा, मैं सर गल है ये जरा एस्पिरेशनल ब्लाक डेवलपमेंट ब्लाक जरा एदा करोड़ रुपए का जो तुम प्लान बनाना हा तो कम से कम कौंसल की बुलाना चाहिए हा। वो आदे किस काम ऐसे भी होंगे जो एमरजेंसी होंगे ने। मैं क्या एदा रेजोल्यूशन दसो, यह जी रेजोल्यूशन जो अकाउंटेंट के पास है। मैं अकाउंटेंट को पूछा जी है, मैं क्या गल सुनो ये रेजोल्यूशन की कापी तो दसो, भी पता लगे भी कम से कम कौंसल की बुलाया किया जो तुम इं का बार बार आखिर जी अज तक असें कोई रेजोल्यूशन नहीं पाया। और ये अज तक जेडे भी काम किए असें बकायदा बीडीसी दे ओदे डीओ लैटर का मुताबिक असें प्लान सारा काम रखने। एक कानून के खिलाफ है। अगर सरकार पैसा दे रही है, मैं तो बहुत ज्यादा धन्यवादी है सरकार सेंट्रल सरकार का कि पहली बार पंचायतें अंदर इतना बड़ा पैसा मिलया। आज तक जिन्हें भी एमएलए बने या एमपी बने और ऐसे की ब्लाक परगवाल अपने पूरे ब्लाक के अंदर हर पंचायत हर वार्ड के अंदर ऐसा पैसा नहीं लग्या। ये पहली बार पंचायतें के अंदर एक 3 टायर सिस्टम बनया। मैं तो शुक्रिया अदा करना प्राइम मिनिस्टर साहब का और गवर्नर साहब का और अपने अमल साहब का कि जिन्हें इतना बड़ा पैसा दी है। एक अधिकार दिता पंचायतें अंदर कि सही डिवेलपमेंट जी अपने ब्लाके के अंदर हुआ। लेकिन 3 टायर सिस्टम लागू जेड़ा होया लेकिन वो कानून के मुताबिक इन्हें नहीं उसके मुताबिक रेजोल्यूशन नहीं पाया ना पूछे तक अज तक कौंसल मैंबर की सरपंच की कि इन्हें जो भी काम किया डीओ लैटर के मुताबिक है। जिस तरह से डिपार्टमेंट ने दसिया कि डीओ लैटर के मुताबिक ऐसे प्लान बनाए। जिसने से ही पता लगा मैं बकायदा 5 तरीक से मेमोरेंडम दिता, मैं क्या प्लान कैंसल होना चाहिए, दोबारा प्लान बनाओ। और आज तक जिन्हें भी प्लान बने पिछले जिन्हें भी प्लान बने इन्हें इन्हें का डीओ लैटर के मुताबिक है प्लान बनाई है वो जेडे काम जेडे हुए। लेकिन उनका आखना मतलब ये है कि पैसा आवादा करने सेंट्रल गवर्नमेंट भी मदद करा दी 3 टायर सिस्टम की मजबूत करने ताई, लेकिन कितने कुतने कुते जी कमी आवादी वो प्रशासनिक हल्का उत्थे आवादी ऐसा है कि प्रशासन जरा डिपार्टमेंट जरा वो परवाह नहीं समझता सरपंच की। वो चाहता कि बीडीसी के मिली है अपनी तानाशाही करी है वो प्लान जेडे बनाते लेकिन उस तानाशाही की रोकने लिए असं अज जनाब के माध्यम कन्नै मीडिया के माध्यम कन्नै अपनी आवाज जी डीसी तक पहुंचाना चाहते हैं और एलजी साहब को बताना चाहते हैं और प्राइम मिनिस्टर भी आखना चाहते हैं कि अस तुंदा बहुत ज्यादा धन्यवादी है जरा तुसीं भी ब्लाक द पंचायतें अंदर पैसा दिता लेकिन वो सही तरीके कन्नै नहीं लगा। सही आना जरा वो बकायदा जेडी भी वो प्लान के मुताबिक काम करने चाहिए एक्ट दसदा उस एक्ट के मुताबिक काम करना चाहिए वो नहीं होया। तुंदा के गलाना है कि तुंदा के दिक्कत आवादियां ने जे के तुसा अस सही तरीके कन्नै तुस काम नहीं करी पा रहे? देखो जी ये पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ बड़ी जदोजहद करने के बाद जो JNK 3 टायर सिस्टम लागू होया ही जी 73 अमेंडमेंट के तहत जो साड़ी आम पंचायत अगे जड़ियां 3 टायर सिस्टम काम करने लगा। लेकिन बड़े अफसोस करना यह गल आखना पौदी है कि अज कोई भी जड़ा ये उसी फॉलो नहीं करा दे। बीडीसी जड़ा अपनी मर्जी कन्नै प्लान बना देन, डीडीसी अपनी मर्जी कन्नै प्लान बना देन और जेडे भी उनके कौंसल के मैंबर या सरपंच जेडे बीडीसी की कौंसल के मैंबर लेकिन उन्हें जिला ने प्लान बनाना होंदा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई उन्हें बुलाया नहीं जाता और ना उनके कोई साइन लैते जाते ना कोई रेजोल्यूशन पास किया जाता। तो साड़ी सरकार अगे पुरजोर अपील है कि यह जड़ा इसी सही तरीके कन्नै लागू करवाया जा ताकि जेडे बीडीसी है वो सरपंच की कॉन्फिडेंशियल है और इं कि डीडीसी जेडे सारे पंचायतें की अपनी जेडे आना मद्देनजर रखते हुए अपना प्लान बनान ताकि ग्रास रूट लैवल पर जी डिवेलपमेंट हो सके। ये जियां साढ़े कोल एक बुक है ये पंचायती राज एक्ट की पंचायती राज रूल 1996 की बुक है। ये क्लीयर कट लिखे है कि जिल्लै भी तुसें कोई प्लान बनाना है वो कोरम तुसें पूरा कंप्लीट करना पौना और तां जाइयै तुहाड़ा प्लान हुंदा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं ये चीज़ दसा कि जियां मेरे 4 प्लान बनी चुके हैं
ਲੇਕਿਨ 4 ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹਨੇ ਅਸੇਂਗੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਇਆ ਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੰਗਾ ਕਰਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਈ ਹੈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਨ ਦਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁੰਦੇ ਬਲਾਕ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੁੰਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਬਲਾਕ ਭਲਵਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੇਰੀ ਜੱਡ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਖਨੂਰ। ਦੇश ਰਾਜ ਤੇ तुस क्या आखदे कि जियां कि एह् दावा कीता जा रहा है कि पंचायत की हालांकि ताकत भी दी गई है, काफी ताकत दी गई है, लेकिन तुहां लगता है कि जेके अगर प्रशासन तुंदे कन्नै अगर कोऑपरेट करे तो तुस बेहतर काम कर सकते हो? हाँ, अगर प्रशासन सही तरीके ने काम करे तो फिर अस बड़ी ज्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं और जिथे जरूरत है उत्थे के कराई सकने ना। ये अपनी मर्जी कन्नै रख देन, ये ताना सही है ना। वो बकायदा वीडियो जेड़ा ओदा सेक्रेटरी है हो सकदा उसी नहीं नाले जो है बीडीसी नहीं। केड़ा ब्लॉक है, केड़ी पंचायत? मेरा ब्लॉक है परगवाल और सारी 6 पंचायतें और एक बीडीसी है तो और उस नाते के ये भी जड़ी आवाज तुस आख्या होने कि काफी पैसा लगाया गया है, पहली दफा तुस दिखने की आया कि अज सरकार काफी पैसा लगा दी पंचायतां विच, ग्रामां विच पैसे लगा दी, तो उदा फायदा पुज्जा दा लोगों तक? देखो गल ये है कि ਇਹਦੇ ਲਈ सरकार बड़ी हथों ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ करने आ कि जिन्हें ये पंचायतें अंदर इतना बड़ा पैसा दे दी है। लेकिन मैं दिखना कि जियां उन्हें आख देन कि 21 डिपार्टमेंट दिते आज तक जेडी अस बाहरली स्टेट अंदर गए हैं उत्थे एक चीज दिखी है कि हर डिपार्टमेंट जेड़ा पंचायतें दे अंदर जेड़ा काम करदा भावे पीडब्ल्यूडी है वो पंचायत अंडर प्लान बनांदा, सारे जेड़ी जरूरत होंदी है इरीगेशन है वो बकायदा प्लान जेड़ा पंचायतें मुताबिक होंदा, इयां कि सारे हर डिपार्टमेंट जेड़ा वो जेड़ा उनके प्लान मुताबिक करदा जोदे कन्नै डेवलपमेंट होंदी है। लेकिन इत्थे परगवा अपने ब्लॉक के अंदर असें देखिया अपने कुछ डिपार्टमेंट ने ऐसी मदद की, एक एग्रीकल्चर या कोई वैटनरी का हॉस्पिटल जेड़ा बकायदा उन्हें थोड़ी सारी मदद की है, बाकी कोई डिपार्टमेंट ऐसे 4.5 साल का अंदर सहयोग नहीं दिता जी। ते तुस दिखी सकते हो इंदा साफ गलाना है कि हालांकि ये धन्नवादी ने केंद्र सरकार दे इन्हें कहना कि काफी पैसा आया करता है, लेकिन इनके कन्ने जो कोऑपरेशन जो लोकल डिपार्टमेंट तरफा मिलनी चाहिए वो नहीं मिला करती। अगर वो मिले तो लोगों के सही फायदा ये हो सकता है। फिलहाल आज की ग्राउंड रिपोर्ट इन्ना के कैमरामैन नारायण दत्त कन्ने मी दियो इजाजत देखते रहो। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। तुस दिखा दे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल दा खास डोगरी कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट और ग्राउंड रिपोर्ट दे विच अस तुहानूं ये दस्सण लगे हैं कि प्रशासन किस तरह कन्नै बेबस होई चुके दा। इस लास मौजूद है रामगढ़ कोला लेइयै जेहड़ी सड़क जंदी है बाबा चमलियाल एसमपुरा धाड़ी, उस सड़क की केह् कुछ हालत है और ये अज्जा दी नहीं है, 5 साल लगातार 5 सालें दी है, कैंकरा पेदा मिट्टी पेदी है। हालांकि हुण इत्थों गड्डी कड्ढना भी मुश्किल हो गेदा और लोग जेहड़े ने सिर्फ पैदल सफर करा करदे ने। ओह हालांकि है कि लोग जेहड़े बाहर दे ड्राइवर ने गड्डी इस सड़क पर नहीं आना करदे। हालांकि प्रशासन बेबस की लगा करदा है, लोग भी साडे कन्नै बने ने, उंदे कन्नै गल करागे। पहले तुहानू गल करगे उंदे कन्नै, पहले तुहानू सड़क दी हालत दस्सने कि कुछ हालत है। तुस मेरे पीछे दिखा करदे हो इसलै अस रामगढ़ कोला चले और इसलै धुप्पसड़ी ग्रां दे कोल पुज्जे दे हां, खोखरे चक्क कोल। और तुस सड़क दी हालत देखी सकदे हो, ये कैंकरा कई साल पहले पाया गया, कैंकरा उगा पेदा और लोकें की इन्नी परेशानी आवा करदी है और प्रशासन भी जेड़ा आ वो बेबस नजर आवा करदा, खासकर जिस ठेकेदार ने इस सड़क का कम लेदा। लोग बड़े परेशान है, कई जेड़े ब्लॉक दिवस होए ने, कई जेड़े ग्रां दे विच बैक टू विलेज होए ने, उहदे च गल रखी गई है लेकिन बढ़िया कुछ नहीं। हालांकि एक प्रोग्राम LG जेड़े जम्मू कश्मीर दे मनोज सिन्हा दा कार्यक्रम भी एक चमलियाल दे विच होया हा, उन्हेंगी दूई सड़क पर लेता गया ताकि इस सड़क का पता नहीं लगा और परेशानी नहीं बनाया प्रशासन ताएं कि लोकें के जवाब दे, लोकें की के जवाब देना और LG की के जवाब देना। साढ़े कन्नै तमाम लोग बने ने इत्थों दे किसान लोग जेड़े रोज जिंदा काम है इत्थों सफर करना, उनकी के कुछ हालत है उनके कन्नै अस गल करगे। के नाम तुहाड़ा? सतपाल जी। सतपाल जी, कदों दी परेशानी बनी दी और किन्नी परेशानी आवा दी? जनाब सानू 5 साल होया जी, 5 साल होया सानू पैदल चलदे, कोई आउंदा जांदा नहीं। साडी गौरमेंट आ जेहड़ी चंबलियाल मेला भी बाहरों बाहर कराई उड़दी है, दूजे रोडे पर 5 मेले बाहरों बाहर कराए ने। रामगढ़ा कोल उत्थे तार लाई उड़दे ने, कोई आउणा नहीं कोई जाना नहीं, ते साडे लोग दुखी ने। पैदल चला दे इस वेले भी दोपहरी पैदल, कोई गड्डी नहीं, टांगा नहीं, मोटरसाइकिल नहीं जनाब। हाँ जी, आप की नहीं आउंदे गड्डी वाले की नहीं आउंदे जनाब? रोड की हालत बड़ी माड़ी, 5 साल होया टुटे दे, 5 साल होया इन्हें बनांदे, कैंकरा कुंकरा सुट्टे दे ने ते कुछ कीती नहीं कार्रवाई जनाब। तुसें सुने होना किन्ना दुख जेड़ा है दसा करदे ने। के नाम थोड़ा? मेरा ही प्रकाश चंद। किन्ने ग्रां लगदे ने कुत्थू कोला किन्नी लेंथ है सड़क दी और कदू नाड़ा टेंडर होया? जी तकरीबन 2018 में टेंडर होया। DC साहब कोल असी बहुत बारी गए हैं लेकिन DC साहब ने साडी कोई गल नहीं सुनी। तकरीबन 4.5 किलोमीटर तू लैके 5 किलोमीटर है रामगढ़ तू लैके SMपुर
ਔਰ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ LG DC ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਲਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇ। ਇਹ ਅਗਰਵਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਡਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਦੇ ਦਾ ਇਸੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਖਾਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਫਰ ਕਰਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖੇ। DC ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਰਾਧਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, LG ਆਏ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਚਾਂਬਲਿਆਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ LG ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਇਆ ਦੂਸਰੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਖੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਡ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ 6 ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਆਉਣੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਅਜੇ 5-6 ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੇ ਦੱਸਣ, ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਿਲਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, AC 'ਚ ਭਾਲ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਬਾਸ ਭੇਜਤਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ, ਰੋਡ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿਨੇ ਆਪਣੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਂ ਲੱਗਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜੀ 15 ਗ੍ਰਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ 15 ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੇ, ਗੱਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕਿ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਦੀ ਹੈ। ਕਨੇ ਇਥੋਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਰਵਾ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪੜਾਣੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾ ਕਰਦੀ ਜਨਾਬ। ਇਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਿਰਾਏ ਪਰ ਬਈਪਰ ਚਲੀ ਗਏ, ਕੋਈ ਬਾਹਮਣਾ ਦੀ ਬੜੀ ਚਲੀ ਗਏ, ਕੋਈ ਜੰਮੂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬੜੀ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਖਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਾਅਵੇ ਬੜੇ ਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਤੇ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਾਸ ਕਰ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਹ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਦੁਖੀ ਕਰਤੇ ਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾੜੀ ਪਜਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਦਾ ਨਾ ਕੁਦਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਚੱਕੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਦੇ DDC ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਬਣੇ ਦੇ ਨੇ, MLA ਵੀ ਰਹੇ ਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਦਿਖਣੇ ਲੱਭਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। क्या ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੁੱਕਾ? ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। सब फेल हो चुके हैं जी। कोई सुनाई है ही नहीं बिल्कुल भी है कि जेडे 19-22 का मेला लगना ना, इधर कोई नहीं आएगा बिल्कुल भी है। अगर ताल लग जानी है जिते लोग चंगा उस साइड उन्हें भेज देने, वापसी भेज देने, जल्दी भेज देने बस। अच्छा, पहले अगर मेले की गल करते हैं, जो पहले मेले होंगे थे रोड सही है, रोड सही करते थे, वो ऐसे ही करते थे। कोई रोड सही करता बिल्कुल भी, वो कब बिल्कुल खत्म हो गया, वहाँ जाना बंद हो गया बिल्कुल। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਪੈਦਲ ਜਾ ਕਰਦੇ, पैदल जा रहे, रास्ता ही नहीं है, साइकिल की करना, साइकिल रास्ता नहीं है तो पैदल के जाने की करना। भाई दुखी हो गए हैं। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਗੇ ਅਸੀਂ ਆਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਥ ਆਏ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਬਣਦੇ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਵਿਊ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ठेकेदार ने एक कही है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है तो मैं नहीं कर सकता है। जिसने क्या कि जो नहीं कर सकता है तो तेरा जरा लाइसेंस वो जब्त कर लेनी है या मौज कर नहीं होया जब तो जब्त नहीं होया। पनी गल की है कि उन्हें कुछ खुआ होड़े समझ नहीं आई मैनू है। बिल्कुल तुसें परेशानी लोगों की सुनी होनी है और की परेशानी जी है इन्हें गलाई है कि रोड के लिए लगातार 2018 की अगर गल करचे तो इस रोड का टेंडर किया गया है, लेकिन टेंडर के बाद अगर गल करचे रोड ना मात्र के करीब का जोड़ा काम जो किया गया, मिट्टी सुट्टी गई, कैंकरा पाया गया, उसके बाद जो काम नहीं है। और लोगों ने कन्ने अगर गल करचे तो स्टूडेंट तकवा जोड़ा है वो बड़ा परेशान हुआ करता। पहले अगर गल करचे तो जियां इलाके के दो मेले बड़े बड़े होंगे ने, बाबा सिद्ध गोरी का और बाबा चांबलेआल का, आले दुआले दी जी सड़क हाँ उन्हें की जोड़ा है उनके पर लुक पाई जाती, खड्डे भरे जाते हैं, लेकिन प्रशासन बेबस लब्भा करता। खासकर इस ठेकेदार के अगे लोगों का इयै गलाना है कि साड़ी जी उम्मीद ही उन्होंने प्रशासन की बखी टुटी गई है। और कई दफा असें जेडे कार्यक्रम जेडे सरकार
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਮੀਦ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ लेकिन ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ नहीं ਲੱਭਾ करदी कि साड़ी सड़क ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣ करने का करने ਇਹ भी जिम्मेदार लोग ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਪੰਚ ਨੇ ਔਰ करने का करने DDC BDC ਜਿਹੜੇ ਇੰਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਲਈਆ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਦਾ ਨਾ ਕੁਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਧ ਲੈਤੀ ਜਾ, लेकिन ਉਹ भी बेबस लगा कर देना। खास कर इस ठेकेदार ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ का घुटने टेकी चुके दा। लोकें की ਜਿਹੜੀ परेशानी ਜਿਹੜੀ बहुत दिनों दिन बढ़ते जा करती थी, लिहाजा लोग इ'यै ਮੰਗ करा करदे अगर प्रशासन साड़ी आवाज़ सुने और साढ़े तड़ी पुज्जे तो साड़ी एक सड़क है मेन। आखते हैं कि ग्राएं दी सड़कां ते गलियां अगर सही है ना तो ग्रां जिहड़ा डिवेलपमेंट दे बखी जांदा, लेकिन जिस ग्रां दे विच सड़क दी ये हालत होवे वो ग्रां कदों उठग। लोग जिहड़े ने दिनों दिन पिछड़े होंदे जा करदे हैं। लोग इ'यै मंग करा करदे ने कि प्रशासन साड़ी सड़कां दा ध्यान दे, LG प्रशासन साड़ी सड़कां दा ध्यान दे ताकि साड़ी जिहड़ी हालत है वो ठीक होई सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लई सांबा थमां मैं श्याम सुंदर। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਦੀ ਰੁਪਾਈ ਦਾ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਈ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਤੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂਬਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ 6 ਤੋਂ 7 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਮਾਵਤੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ उनकी ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਸੀਮਾਵਤੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਸਮੇਂ ਆਏ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ। ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਜੀ, ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜੇ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਪੁੱਜਦਾ ਜਿੱਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੜੋਤੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਣਕਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿੱਲੇ ਮੁੰਜੀ ਦੀ ਬਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ ਕਰਦਾ? ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਰਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹਿਰ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੈਰ ਸਫਾਈ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਫਾਈ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾੜੀ ਮੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਓ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਗੰਦ ਕੇ ਪੇਦਾ ਪਾਣੀ ਲੰਘਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੜੀ ਆਵਾਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਬਰਖਾ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਦੀ, ਮੋਟਰ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰਨ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਰੁਪਾਈ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕੱਟ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਫਸਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ ਕਰਦਾ। ਆਹੋ, ਕੱਟ ਦੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਭਲਿਆਂ ਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਆਉਣੀ 2 ਜਾਣੀ, 2 ਘੰਟੇ ਆਉਣੀ 2 ਜਾਣੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੱਟ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਨਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ? ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹਿਰਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹਿਰਾ ਪਾਣੀ ਆਵੇ ਤੇ ਲੋਕੋ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹੋ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਜੀ ਸਕੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬਚੀ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਨਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਫਸਲ ਮਾਂ ਵੀ ਲਾਏ ਦੇ ਜੀ, ਭਿੰਡੀ ਵੀ ਲਾਈ ਦੀ ਜੀ, ਮੁੰਜੀ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਮੁੰਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੰਜੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੀਲੀ ਫਸਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੰਗਰ ਵੀ ਤਰਿਆਏ ਰਵਾ ਦੇ ਜੀ, ਥਾਂ ਖੱਜਲ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਜੀ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉੱਕਾ ਮੁੱਕਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰ ਕਿਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਸੂਲੀਏ ਕਿਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ? ਤੇ 20-25 ਸਾਲ ਹੋਈ ਜੀ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਆਏ ਦੇਗੇ। ਨਹਿਰ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ? ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰਲੇ ਮਾਰਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੋਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਐਕਤੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਤਰਲੇ ਮਾਰਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਡੰਗਰ ਵੀ ਤਰਿਆਏ ਰਵਾ ਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਲਾਈਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਲਾਈਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਧੁੱਕੇ ਮੁੱਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ ਨਹਿਰਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਾਏ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀਨ ਦਾ ਵੀ ਆਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਖੇਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਫਾਈ
बिल्कुल नहीं की गई, जिहदे कारण किसान जिहड़ा काफ़ी निराश लब्भे करदा। ओहदा भी आखना कि जिहड़े पशुओं गी जिहड़ा पानी पिलाना हुंदा ओह भी जिहड़ा इत्थे उपलब्ध जिहड़ा नहीं होई पाए करदा, क्योंकि बिजली दे जिहड़े कट लगातार गर्मी बधने के कारण लगातार कट जिहड़े ने बधी चुके ने, जिहदे कारण किसान अपने खेतों में भी जिहड़ा पानी है वो जिहड़ा नहीं पुजाई पाए करदा। कुछ होर किसान भी हैं, उनदे कन्नै गलबात करदे हैं। की नाम सर तुहाडा? अजय कुमार जी। अजय कुमार जी, की आखना चाहोगे, किन्नी परेशानी है? हमारा सानू पानी की बड़ी परेशानी है। साड़ी पैली जिथे ट्यूबवेल लगे दा ट्रांसफार्मर साल हो उत्थे गेदे नहीं कोई भेजा दा, बथेरे फोन करने साढ़े फंड पैसा है नहीं, कुत्थू भेज है। 20 बारी फोन करी चुके हैं, जेइयां गी डबलियां गी, ऑपरेटर घर सुते ने जंदरे मरिए। ऑपरेटर जिहड़ा ट्यूबवेल चलदा ओह जानियां खराब करी ओड़दे ने, आनियां पंगा लैंदे खराब करी ओड़दे। घर आखदे सोचा नहीं ओह नहीं, जानी कि ऑपरेटर भी ये आखदे ने भला ट्यूबवेल हुण खराब आ घर सोचा। ते जेहड़ी नहर है, ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਹੈ ਪੰਡੋਰੀਆਂ ਕੋਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਡੋਰੀਆਂ ਕੋਲ ਲੱਗੀ ਹੈ 10 ਬੰਦੇ ਲਾਦੇ ਮੂਲੇ ਜਦ ਕਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਚ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਗਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡੋਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੂਲ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਣੀ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾ। ਸਾਡੀ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਗਲੇ ਨੇ ਨਹਿਰ ਸਿਰ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਸਭ ਟੁੱਟੀ ਦੀ ਨਹਿਰ, ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਇਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਜਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਮਾੜੀ ਦਾਟੀ ਕਿੰਨਾ ਗੂਗਲ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਤੇ ਠੇਕਾ ਖਰਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਦਾ। 10 ਬੰਦੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੰਡੋਰੀ ਕੋਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂਲੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹਿਰਾ ਪਾਣੀ ਆਵਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਕਰਦਾ? ਹੁਣ ਖਾਸਾ ਵੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੋਟਰਾਂ ਲਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਬੋਰ ਚਲਾ ਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਦਾ। ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਬੜੇ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਹੁਣ ਕੱਟ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਬੱਤੀ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਆਵਾ ਤੇ ਬੱਤੀ ਆਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਕੀ ਕਰਚਾ ਬੋਰ ਕਰਾ ਦੇ ਆ। ਦੁਹਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਪੈਸੇ ਚੁਗਦਾ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਦੁਹਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ, ਕੌਣ ਦਿਆ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੁਹਾਰ? ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਖਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਨਹਿਰਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਪਰ ਆਵੇ। ਅਗਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਰਡਰ ਪਰ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂੰਜੀਆਂ ਲੱਗੀ ਗਈਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਨੀਰੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਚਾ। ਇਹ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਦਾ ਇਹੋ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਹੀ ਪਾਏ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ पानी जिहड़ा अगे नहीं पुजे करता, जिहदे कारण किसान जिहड़ा काफ़ी निराश है। उनका यह भी आखना है कि लगातार जिहड़े इलाके भी ट्यूबवेल लगे रहे, अद्धे तो ज़्यादा ट्यूबवेल जिहड़े ने खराब पे रहे, या तो किसी का ट्रांसफार्म नहीं है या तो कोई मोटर जिहड़ी ट्यूबवेल दी है सड़ी चुकी दी है। पर विभाग जिहड़ा इस होर भी जिहड़ा कोई ध्यान जिहड़ा नहीं दिया करता, जिहदे कारण जिहड़े बार्डर क्षेत्र के किसान हैं वो काफ़ी निराश है, क्योंकि इस वक्त जिहड़ा फसल लाने का समय जिहड़ा आई चुके रहा है और रुपाई का भी समय आई चुके रहा। किसानों की इस वक्त सब तो जरूरी जिहड़ा अपने खेतों में जिहड़ा पानी चाहिए, वो पानी जिहड़ा किसानों की नहीं लभे करता, जिहदे कारण जिहड़े किसान काफ़ी निराश लभे करते हैं। न्यूज़ 18 नैटवर्क ਲਈ ਅਰਨੀਆ ਤੋਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਦਨ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਨਿਊਜ਼ 18 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਦਾਖ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਖਾਸ ਡੋਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਔਰ ਡੋਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਰਿਆਸੀ ਥੋਂ ਦੇਣੇ ਕੀ ਅੱਜ ਆਦੇ ਆ। ਉਧਮਪੁਰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਰੇਲ ਲਿੰਕ परियोजना ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੇ ਦੀ ਕਗਾਰ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀ ਅੰਤਿਮ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ रेलवेज़ वास्ते इस परियोजना की सफल करना और सफल करी जा चुकी दी है। मेरे कन्ने लोकल इत्थां दे बाशिंदे मौजूद हैं नितिन मुकेश और ये लोकल जिहड़ियां जरूरतां होंदियां रियासी शहर दे विच लोकें गी युवाएं गी ओहदे पर आवाज़ हमेशा चुकदे रहिंदे, लेकिन एक पॉजिटिविटी एक जिहड़ी है इस वेले गल बनी चुकी दी है। रियासी आस्ते एक बड़ी वड्डी गर्व की गल है, पूरे जम्मू कश्मीर पूरे देश आस्ते इस वेले गर्व की गल है कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक जिहड़ी परियोजना ही वो पूरी करी जा चुकी दी है। नितिन मुकेश जी, रियासी हैडकुआटर का रेलवे स्टेशन जो ग्रां मोड़ की जो घोषित किया गया और बिल्डिंग भी तैयार हो चुकी है। हूँ दिखाते हैं कि लाइटिंग वगैरह फिट हो दी है, हूँ रंग रोगन जो किया जाता, कितनी खुशी महसूस होती है तुसें कि एक बड़ी वड्डी उपलब्धि जी पूरी दुनिया जी इस प्रोजेक्ट के उपर निगाह बनाइए रखी गई है। मुकम्मल बड़े चिर की जी लोगों की ख्वाहिश ही कि साढ़े जो रेलवे स्टेशन का जोड़ा काम है, डिस्ट्रिक्ट रियासी पहले तो एक डिस्ट्रिक्ट है, दूआ वो एक निक्के जे ग्रां जो रेलवे स्टेशन बनना मतलब बड़ी वड्डी अपने आप गै बड़ी वड्डी गल है कि ग्रां मोड़ जगह का नाम हा जोड़ा रियासी डिस्ट्रिक्ट दे विच पौंदा। उहदे बाद जिल्लै इधर रेलवे स्टेशन का जो लोगों सुनिया हा कि रेलवे स्टेशन होग ते मतलब ओल्ले भी श्योर नहीं होंदा कोई कि मतलब होना कि नहीं होना भी पता नहीं हा, मगर अज जिल्लै अस इधर बिल्डिंगां दिखाने, इधर क्वार्टर बने दे, मतलब हर तरह की लाइटिंग कायाकल्प मतलब हर तरह का इन्हें कायाकल्प करी ओड़ी, इधर उधर नक्शा ही चेंज करी ओड़दा साढ़े ग्रां दा। इ'यां लग्गा दा कि हुण अस भी कुदै इक मतलब अच्छे स्विट्जरलैंड मतलब अच्छी जगह बिच आई हैं कि जिद्धर असें भी लगदा कि थोड़ा बहुत
ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇ'यां मतलब बेरोजगारी ज़्यादा लगदी ना मतलब कुछ खाने पीने लिए दुकानां खोलो कोई कि'यां भी करिए गड्डियां चलाग ऑटो रिक्शा चलाग हज़ारें लोकें गी इत्थे रोजगार थोह्ना एह् ते साढ़े लेई बड़े सौभाग्य दी गल्ल है कि मैं इस सरकार गी मतलब एक बधाई दिन्ना कि जिनें इत्थे इस प्रोजेक्ट गी कंप्लीट कराने आस्तै जल्दी कोला जल्दी कंप्लीट होऐ ते असें इन्ने कार्य चलाए दिक्खो अज्ज पटरियां त्यार होई दी पेदियां सिर्फ बिछानियां दे कम्म चलाना है एह् बड़ी अच्छी गल्ल है कि साढ़े जेह्ड़ा ग्रां बिच इक निक्के हारे ग्रां गी डेवलप करने आस्तै आखदे जिल्लै भी बड्डे बड्डे प्रोजेक्ट जेह्ड़े बनदे ओह् लोकें दी बेहतरी आस्तै बनदे ते मैं इस गल्लै गी बिल्कुल मन्नना कि जेह्ड़ा एह् प्रोजेक्ट बनेआ जेह्ड़ा इद्धर रेलवे स्टेशन बनेआ ऐ ते लोकें दी बेहतरी आस्तै बने दा लोकें लेई बने दा लोग इद्धर आइयै कि रोजगार जेह्ड़े कमागे दिक्खो हून जेल्लै अस बाहर जन्ने कुदै रेलवे स्टेशन कुदै भी इद्दां जम्मू दा बाहर जन्ने जेल्लै ते रस्ते बिच कोई चाह् पलानी आ दा कोई कि'यां आ दा हर 11 बंदें गी रोजगार जेह्ड़ा ओह्दे अंदर लगदा ऐ ते एह्दे लेई साढ़े लेई बड़ी गर्व वाली गल्ल है कि साढ़े डिस्ट्रिक्ट रियासी सब तो बड्डी गल्ल ते एह् है कि अस जिस डिस्ट्रिक्ट बिच रौह्ने मां कालका दे चरणें बिच ग्राम मोड़ पौंदा ते ग्राम मोड़ बिच एह् रेलवे स्टेशन बना दा एह् साढ़े लेई बहुत बड्डी गल्ल है कि साढ़े जेह्ड़े ग्रां निक्के हारे ग्रां बिच इक रेल दा बड्डा प्रोजेक्ट आने दे बाद ओह्दे बाद इत्थे रेलवे स्टेशन आना मैं आखना एह्दे मतलब एह्दे कन्नै लोकें गी खुशी होनी चाहिदी कि असें कम से कम अस ऐसे मतलब लैवल उप्पर पुज्जी कि असें बी लग्गा दा कि साढ़े जेह्ड़े ग्रां बिच जेल्लै रेलवे स्टेशन बनियै त्यार होग मिगी लग्गना रियासी दी इक शान जेह्ड़ी ओह् एह् रेलवे स्टेशन लग्गना क्योंकि जेल्लै दा पुल दा जेह्ड़ा कार्य पूरा खत्म होई जाग एह्दे पर लाइटिंगां लग्गियां तुस मिगी सनाओ जेल्लै भागे दा बंदे दी नज़र पौग ना इस साइड मैं आखना उन्नै जगमग होई जाना दिखदे रौह्ना कि क्या रेलवे स्टेशन बने दा हाँ जी हाँ नितिन जी तुसेंगी लगदा कि शैह्रें दे कन्नै कन्नै कि ग्राएं गी भी इक जेह्ड़ी ऐ तवज्जो दित्ती गेदी ऐ इस रेलवे ने ग्राएं दी जेह्ड़ी ऐ ओह् इ'यां आखदे ना जंगल च मंगल करना ओह् मंगल करी दित्ता गेदा हून जगमगाई जाना एह् पूरा जियां प्हाड़ जियां तुस चनाब दे कंढे जेह्ड़ा चनाब दे उप्पर बनेआ दरिया चनाब दे उप्पर जेह्ड़ा विश्व दा सब तो ऊंचा रेल पुल बनेआ उन्नै इक जेह्ड़ी ऐ सुंदरता निहारनी ऐ कन्नै कि इंडिया दा पैह्ला केबल स्टे रेल ब्रिज ओह् बी इस्सै परियोजना दा इक हिस्सा है उसी दिक्खने आस्तै किन्नी ज़्यादा रौनक जेह्ड़ी ऐ इत्थै आवा करदी है और बक्कल एंड और कोड़ी एंड पर किन्नी ज़्यादा रौनक तुसेंगी दिक्खने गी लभदी है किन्ने टूरिस्ट जेह्ड़े न ओह्